नमस्कार स्टूडेंट्स। जेई मेंस के पॉइंट से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। 2025 के अंदर जेई मेंस के अंदर 16 शिफ्टों के अंदर इसके 3 क्वेश्चन आए थे। उससे 2024 के अंदर उसके 9 क्वेश्चन आए हैं। उससे पहले 2000 अगर हम 23 पे जाएं तो 2023 के अंदर इसके 2 क्वेश्चन आए। उससे पहले 2022 पे जाएं तो इसके कुछ 10 क्वेश्चन के करीब आए हैं इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड। तो बहुत हाई चांस है कि पिछले साल 3 क्वेश्चन आए, तो इस साल शायद इससे 16 शिफ्टों में हो सकता है कि 8 या 9 10 शिफ्टों के अंदर इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आ जाए। तो मान लीजिए कि एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि फॉर एग्जांपल ये पेन है, इस पेन की मुझे थिकनेस जाननी है। इस पेन की मुझे थिकनेस जाननी है कि इसकी मोटाई कितनी है, ये वाली डायमेंशन कितनी है। तो सपोज कीजिए किसी ने कहा कि इसकी कितनी है थिकनेस, 8 mm है। कितनी है? 8 mm। तो 8 mm बताया, लेकिन आप ये जानना चाह रहे हैं कि 8 mm, तो उसके बाद क्या आपका इसकी अगर मैं थोड़ी सी इससे ज्यादा मोटाई का पेन लूं तो फिर सीधा आंसर कितना आएगा? फिर सीधा आंसर आएगा 9 mm। और फिर इसकी मोटाई में और बढ़ा दूं तो फिर सीधा आंसर कितना आएगा आपका? 10 mm। तो क्या 8 mm से सीधे ही 9 mm आता है क्या? ठीक, इसकी अगर थिकनेस 8 mm है, हल्की सी इसकी थिकनेस बढ़ाऊं तो 8.1 आएगा ना पहले, उसके बाद और बढ़ाऊंगा तो 8.2 आएगा, 8.3 आएगा। तो कोई ऐसा तरीका है क्या कि मिलीमीटर वाला स्केल? आप सोचिए कि अगर हम स्केल यूज करते हैं, स्केल में 1 सेंटीमीटर इतना, 1 मिलीमीटर बहुत ही छोटा सा होता है, उस 1 मिलीमीटर का भी 10वां हिस्सा यानी कि 0.1 mm, क्या उसको मेजर करना उतना आसान है? तो उतना आसान नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे क्या आपका वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, ठीक, ये दो डिवाइस ऐसे हैं जिसके अंदर एक ट्रिक चली गई। ठीक, 1 mm को 10 हिस्से में तोड़ना आसान नहीं है, लेकिन किसी एक ट्रिक के थ्रू हमने क्या कर लिया, आपका 1 mm के 10वें हिस्से को भी हम मेजर करने में कामयाब हो गए। तो अगर मैं कहूं कि यहां पर 8 mm है किसी की मोटाई, और एक कोई बोल दे कितना आपका, कितनी है? 8.1 mm। तो 8.1 mm के अंदर एक्यूरेसी क्या आपका ज्यादा है। ठीक, मान लो कि रियलिटी में कितना आपका ये 8.1 mm है, लेकिन किसी ने कहा कि नहीं ये लगभग 8 mm है। 8 mm से बात नहीं बनेगी और एक्यूरेसी चाहिए तो कितना? 8.1 mm। तो एक काम करते हैं, मैं इसको वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज के मैं प्रिंसिपल को देखता हूं। तो इसके ऊपर आने से पहले हम एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास कितनी बुक्स हैं आपका? मेरे पास 8 बुक है। ठीक, मेरे पास 8 बुक है, हर एक बुक की आइडेंटिकल है, और हर एक बुक की मोटाई कितनी है आपका? इसकी मोटाई को मैं बोल रहा हूं MSD। ठीक है, इसका नाम मैंने पकड़ा दिया MSD। और हर एक पेज की मोटाई ये MSD किसके बराबर है? ये 90 पेज के बराबर है। जो पेज की मोटाई यहां पर इस बुक में यूज की गई है वही यहां भी है। इस तरफ मैंने देखा, पता चला इस तरफ कितनी बुक्स है आपका? 9 बुक्स है, ये 9 बुक्स है। हर एक बुक की मोटाई कितनी है आपका? 1 VSD। और ये कितने पेज के बराबर है पेज वाइज? तो 1 VSD किसके बराबर है? 80 पेज के बराबर है। और पता चला कि ये वाली बुक जब टेबल के ऊपर रखी गई तो इस वाली बुक का नीचे वाला लेवल और इस वाली बुक का नीचे वाला लेवल मैच हो रहा है। और सबसे टॉप पर देखें, सबसे टॉप वाला लेवल भी दोनों का मैच हो रहा है। यानी यहां की 8 बुक किसके बराबर है? यहां की 9 बुक के बराबर है। तो देख सकते हैं कि यहां का 0 0 परफेक्टली मैच हो रहा है, यहां का 0 0 मैच हो रहा है, होना ही चाहिए क्योंकि बुक के ऊपर, टेबल के ऊपर रखा हुआ है। लेकिन यहां से जब मैं ऊपर गया तो मैं कितने पेज ऊपर गया? 90 पेज ऊपर गया। तो पहली बुक खत्म हो गई 90 पेज, और यहां पे मैं कितना गया हूं? 80 पेज गया हूं। तो इसका मतलब ये कि ये 90 पेज का लेवल है और ये 80, तो 10 पेज का फर्क यहां पे आ गया। तो इसमें और इसमें कितने का फर्क है आपका? 10 पेज का फर्क है, यानी कि ये वाली बुक 10 पेज एक्स्ट्रा में है। वहीं अगर मैं इसमें और इसमें देखूं तो यहां पर इसमें और इसमें कितने का फर्क है आपका? अब इसमें भी 10 पेज, यहां से भी 10 पेज, 20 पेज का फर्क आ गया आपका। इसी टाइप से यहां मैं चेक करूं तो ये 30 पेज, ये कितना? 40 पेज, 50 पेज, 60 पेज, 70 पेज, और लगभग यहां पे कितना आपका? पूरा 80 पेज। ठीक, तो इस तरीके से मैं देख सकता हूं कि जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं तो ऊपर जाने पर यहां पर ये जो दोनों बुक है आपका, दोनों बुक जहां पे एंड होती है, ये बुक यहां एंड होती है, ये बुक यहां एंड है, तो दोनों का लेवल सेम मैच नहीं होता। ठीक, दोनों बुक का नीचे वाला लेवल तो मैच है, जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं तो ये वाली बुक क्या आपका थोड़ा ज्यादा तेजी से ऊपर जा रही है। तो देख सकते हैं कि यहां पर 8 कितनी बुक्स है? 8। और हर एक की मोटाई कितनी है? हर एक की मोटाई को मैं बोल रहा हूं MSD। वहीं अगर मैं बात करूं कितना आपका यहां पे हर एक बुक की मोटाई कितनी है आपका? VSD, 1 VSD। तो ऐसी कितनी बुक्स है आपका? 9 VSD। तो देख सकते हैं यहां पर
8 MSD किसके बराबर है? 9 VSD के बराबर है। और चाहे तो आप चेक करके देख लीजिए, 1 MSD कितना था? 90 पेज था। ये है 90 पेज, ठीक। और यहां पर कितना आपका 1 VSD, ये कितने पेज की बुक थी? 80 पेज की। तो आप देख सकते हैं 9 8 72, ये 720 पेज की बुक, ये भी 700 पेज, ये भी कितना आपका 720 पेज है, ये भी कितना आपका 700 पेज। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सपोज करो कि मुझे यहाँ पे क्या करना है आपका, मुझे इस लेवल को, ठीक, मुझे इस लेवल को सॉरी 0 0 मैच हो रहा है, मुझे 1 वाले लेवल को इससे मैच कराना है, 1 वाले लेवल को इस 1 से मैच कराना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस वाले पूरी बुक वाली सिस्टम को कितना 10 पेज ऊपर उठाना पड़ेगा। कितना पेज? 10 पेज उठाना पड़ेगा। तो अगर मैं 1 को 1 के साथ मैच करना चाह रहा हूं, ठीक, तो 1 को अगर मैं 1 के साथ मैच करना चाह रहा हूं तो कितना उठाना पड़ेगा? 10 पेज मुझे उठाना पड़ेगा, ठीक। इसी टाइप से अगर मैं यहां के 2 नंबर लेवल को इस 2 लेवल से मैच कराना चाहता हूं तो हल्का सा इधर देखो, ये यहां पे मैंने उठा दिया है। सोचिए इस लेवल को इस लेवल से मैच कराना चाहता हूं, तो इस लेवल के अंदर, इसके अंदर टोटल कितने पेज थे? 90 + 90 180 पेज थे। और यहां पे कितना है आपका? 80 + 80 160 पेज। तो ये है 180, ये है 160, यानी कि मुझे यहां पर, ठीक, मुझे यहां पर कितना आपका नीचे 20 पेज की एक शीट एक्स्ट्रा में रखनी पड़ेगी, ठीक। 20 पेज जितना गैप मुझे यहां पे क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके इसका 2 नंबर लेवल, 2 नंबर यहां के 2 नंबर के लेवल से मैच हो जाएगा। इसी टाइप से देखिए, अब मुझे क्या करना है, यहां पे अब मुझे इस जगह के 3 को इसके 3 से मैच कराना है, तो थोड़ा सा और उठाना पड़ेगा। अब सोचो ये तो कितना हो गया? 90 + 90 + 90 270 पेज। और ये कितना है आपका? ये है कितना? 80 80 80 240 270। और ये कितना आपका? 240। तो कितना आपका, ये कितने पेज का डिफरेंस आ गया? आई थिंक 30 पेज का डिफरेंस आ गया। हर एक पेज में, सॉरी, 20 पेज का डिफरेंस था, 30 पेज का डिफरेंस आ चुका। तो यहां पे मुझे 30 पेज एक्स्ट्रा में रखने पड़ेंगे, तब जाके क्या होगा आपका? 3 नंबर का लेवल 3 नंबर से मैच होगा। इसी टाइप से अगर मैं इसको थोड़ा सा और उठा दूं और मैं किसको आपका 4 को 4 के साथ, इस वाले 4 को इस वाले 4 के साथ मैच करा दूं, तो इस 4 को इस 4 के साथ मैच कराऊंगा तो मुझे यहाँ पे नीचे यहाँ पे कितनी मोटाई की एक पेज रखना पड़ेगा आपका? 40 पेज मुझे यहाँ पे रखने पड़ेंगे। तो 40 पेज होंगे तब जाके कि आपका यहाँ का 4 नंबर का लेवल यहाँ के 4 के साथ मैच होगा, ठीक। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहां पर अलग अलग लेवल को मैच कराने के लिए, हर अगले लेवल को मैच कराने के लिए मुझे 10-10 पेज को एक्स्ट्रा उठाना पड़ेगा। अब मैं आता हूं किसके ऊपर? वर्नियर कैलिपर्स के ऊपर। तो ये एक वर्नियर कैलिपर का एक डायग्राम है, ठीक है, इस तरीके का होता है ये वर्नियर कैलिपर। इसमें कई सारे कंपोनेंट है, जैसे ये देख सकते हैं, एक है मेन स्केल है ये, ठीक। और ये जो दिख रहा है ये छोटा सा पार्ट, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। इसको क्या बोलते हैं? वर्नियर स्केल। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल ये ग्लास है, इस ग्लास की थिकनेस, ये बाहर वाला इसका डायमीटर पता करना है। तो इसको मैं थोड़ा सा इसको यूं करूंगा और इसके बीच में रख दूंगा और फिर इसको थोड़ा सा टाइट कर दूंगा और फिर यहाँ पे मैं रीडिंग देख के पता कर लूंगा कि इसका डायमीटर कितना है। अब मुझे इसका इंटरनल डायमीटर पता करना है, तो फिर मैं क्या करूं? तो यहाँ पे दिख रहे हैं इस टाइप से 2 शार्प एज, ठीक। इसके बीच में इसको यूं डाल देंगे और थोड़ा सा इसको यूं चौड़ा करेंगे और ये इसको अंदर से यहाँ पे टच करेगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में कहीं ना कहीं रीडिंग निकाल लूंगा। तो इसकी इंटरनल डायमीटर इसकी हेल्प से और एक्सटर्नल डायमीटर इसकी हेल्प से निकाली जा सकती है, ठीक। यहां तक कि इसके जो ये वाला पार्ट होता है, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, ये जो ग्लास है इसकी गहराई कितनी है, डेप्थ कितनी है, इस डेप्थ को क्या आपका मैं यहां से निकाल सकता हूं। उतना मेरे काम का नहीं है वैसे, ठीक। तो इसको बोलते हैं हमेशा कि आपका ये बीच वाले पार्ट को मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल। और यहां पे अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूं तो ये कौन सा होता है आपका? वर्नियर स्केल। और आगे देखिए ऑब्जेक्ट कहां पे रखा जाएगा, तो ये है एक वर्नियर स्केल। ये जो ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है ये है कौन सा? इसका मेन स्केल। और जो वही आपको जो रेड वाला पोर्शन दिख रहा है ये कौन सा आपका? वर्नियर स्केल। तो अगर ये ऑब्जेक्ट ना होता तो ये वाली लाइन इसके साथ मैच हो जाती। जैसे एग्जांपल देखिए, ठीक, ये
तो ये वाला जीरो इस वाले जीरो के साथ क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो देखो अभी ये जो दोनों जॉज है इसके बोलते हैं कि आपका जॉ का मतलब क्या, आपका जबड़े, ठीक। तो ये जबड़ा ये है, जबड़ा ये, तो इसके बीच में कितना गैप है, इसमें कोई गैप नहीं है। तो यहां भी आप देख सकते हैं कि मेन स्केल का जीरो और जो वर्नियर स्केल का जीरो है ये दोनों मैच हो रहे हैं, ठीक है। कोई गैप होगा तभी ये क्या आपका अलग अलग होंगे। तो यहां पर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल अभी बता रहा था बुक वाले केस में, तो बुक वाले केस में मैंने बताया था ये वाली जीरो और ये वाला जीरो अगर ये दोनों मैच हो रहे हैं तो इसका मतलब ये कि इसके नीचे वाले लेवल में कोई भी, नीचे वाले लेवल दोनों के आपका सेम है। तो अगर यहाँ पे मैं कुछ बुक रखूंगा, कुछ यहाँ पे रखूंगा, तब जाके क्या होगा, इसका वाला जीरो इस वाले जीरो के साथ मैच नहीं होगा, ठीक। और अगर मैच हो रहा है इसका मतलब कि दोनों सेम लेवल पे है, दोनों के नीचे वाले लेवल में कोई फर्क नहीं है। तो यहां पर देखिए ये जीरो जीरो से मैच हो रहा है। आगे देखिए ये कितना आपका, ये सेंटीमीटर स्केल है, सेंटीमीटर स्केल है। तो ये देखो 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर कितना होता है 10 mm, ये कितना आपका 20 mm, ये 10 mm है। इसके मैंने 10 टुकड़े करे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हर एक जो टुकड़ा है किसके बराबर, आपका 1 मिलीमीटर के इक्वल है। वहीं आप देख सकते हैं कि यहां पर ये कितना है आपका 10 mm, और वहीं ये हिस्सा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 mm। ये कितना है आपका 9 mm है। अब मैंने एक नया स्केल नीचे बनाया है, उसमें भी मैंने कितने टुकड़े किए, आपका 10 टुकड़े किए, लेकिन 10 टुकड़े किसके अंदर किए हैं, 10 टुकड़े मैंने किए हैं किसके अंदर, आपका 9 मिलीमीटर। तो देख सकते हैं ऊपर वाले का 9 मिलीमीटर और नीचे वाले का कितना आपका ये 10 लेवल, ये दोनों क्या हो रहा है आपका परफेक्टली मैच हो रहे हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं मैंने ये सर्कल बना रखा है, यहां भी बनाया कि जीरो मैचिंग एग्जैक्टली, ठीक है, ये जीरो दोनों के मैच हो रहे हैं। यहां देख सकते हैं 10th डिवीजन, यानी कि ये जो नीचे दिख रहा है वर्नियर स्केल, इसका 10वां हिस्सा 10th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज मैचिंग विथ 9th डिवीजन ऑफ मेन स्केल। इसका 10वां डिवीजन किसके, ऊपर वाले मेन स्केल के 9वें डिवीजन से मैच हो रहा है, ठीक। तो आगे एक बार देखिए इसको कैसे मेजर करते हैं। मैंने कहा ये जो इसके जबड़े हैं इसको बोलते हैं जॉज। इसके बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा। तो देख सकते हैं ये जीरो यहां पहुंच गया, क्या तो अगर ऑब्जेक्ट ना होता तो ये वाला जीरो कहां पे हो जाता, ये वाला जीरो यहां पे मैचअप हो जाता। लेकिन फिलहाल ये वाला जीरो जो है कहां तक जा चुका है आपका, ये वाला जीरो देखो यहां होना चाहिए था, ठीक भाई। बॉडी तो ये है, तो ये बॉडी जब यहां होती, ये बॉडी जब यहां होती, जीरो जीरो के साथ मैच होता। जैसे जैसे गैप बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया, तो देख सकते हैं ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन इस वाले लाइन से दूर होती हुई चली गई। तो कितनी दूर होगी, पहले यहां पे मैच हो रही थी, फिर ये 1 mm 2 mm 3 4 5 6 7 8 और 8 और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा और है, ठीक। एक बार इसको देखते हैं आगे। नहीं मेरे को है ना इस वाले से करना था, सॉरी ये यहाँ पे नहीं, यहां से देखना है। ये 10 mm और 10 mm के बाद ये वाला जीरो यहाँ पे मैच आ रहा है। इसको चलो बाद में देखेंगे अभी, ठीक है। फिलहाल मैं आपको ये बता रहा था, हाँ। अब देख सकते हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। और यहाँ पे एक एक जो टुकड़ा है ना, ठीक है, इस टुकड़े को मैं बोल रहा हूं, इस लेंथ को क्या बोल रहा हूं, वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहां पर 10 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर है आपका, 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। एमएसडी का मतलब मेन स्केल डिवीजन। तो लेंथ ऑफ 9 मेन स्केल डिवीजन इक्वल्स टू लेंथ ऑफ 10 मेन स्केल डिवीजन। तो देख सकते हैं 10 VSD इक्वल्स टू 9 MSD और 1 MSD यहां पे किसके बराबर है, ये MSD किसके बराबर है, मेन स्केल डिवीजन। ये तो 1 मिलीमीटर चौड़ाई का है। तो इसका मतलब ये कि ये जो 10 टुकड़े हैं, ये 10 टुकड़े किसके बराबर है, 9 mm के बराबर है। ये 10 टुकड़े किसके बराबर, 9 mm। तो एक टुकड़ा कितना हो जाएगा, एक टुकड़ा हो जाएगा 0.9 mm। कितना, 0.9 mm। तो देख सकते हैं अगर मैं जीरो से यहां जाऊं, जीरो जीरो मैच हो रहा है, जीरो जीरो मैच हो रहा है, तो ये तो मैं कितना चला, एक जीरो से मैं फर्स्ट VSD पे जा रहा हूं, फर्स्ट VSD पे। तो फर्स्ट VSD चलने का मतलब मैं कितना चल लिया, 0.9 mm। यहां चलिए 0.9 mm और यहां में कितना चल लिया आपका 1 mm। तो अगर मुझे ऊपर वाला 1 mm और नीचे वाला 0.9 ये वाला लेवल इसको मैच कराना है, तो मैच कराना है तो इसका मतलब कि मुझे यहां पे इसके बीच में कितना एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। तो अगर मैं यहां पर 0.1 mm चौड़ाई का 0.1 mm चौड़ाई का कोई ऑब्जेक्ट डाल दूं, तो
भाई ऊपर वाला हिस्सा तो सेम रहा, ये वाला हिस्सा तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। नीचे रेड वाला को थोड़ा सा इधर खिसकना पड़ेगा, कितना 0.1 mm। तो अभी तो बताया ये कितना है 1 mm, ये है 0.9। तो अगर ये 0.1 mm खिसक जाए तो ऐसे में क्या आपका 0 0 से तो मैच नहीं होगा, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट तो आ ही गया है। अब यहां का फर्स्ट और यहां का फर्स्ट क्या होगा, आपका मैच होना शुरू हो जाएगा। यहां का फर्स्ट और यहां का फर्स्ट मैच होना शुरू हो जाएगा। कितना, जब यहां पे कितने ऑब्जेक्ट की लेंथ रखूंगा 0.1 mm। इसी टाइप से आगे देखिए, अगर मैं यहां पे इसमें 0.2 mm रख दूं, कितना 0.2 mm, तो 0.2 mm का ऑब्जेक्ट रखूंगा तो अब क्या होगा, आप देख सकते हैं यह 1 mm, यह है 2 mm, यह है 0.9, यह है 0.9 का डबल कितना 1.8। तो ये 2 mm की चौड़ाई है, यह है 1.8 mm। तो कितने का फर्क है इनके बीच में, 0.2 mm का फर्क है। तो यहां पे अगर मैं 0.2 mm का कोई ऑब्जेक्ट रख दूं तो रेड वाले को थोड़ा सा इधर खिसकना पड़ेगा, इतना खिसकेगा ताकि ये वाला रेड और ये सेकंड वाला ब्लैक, सेकंड वाला ब्लैक, सेकंड वाला रेड, दोनों क्या हो जाएंगे, मैच हो जाएंगे। इसी टाइप से 0.3 mm का कोई ऑब्जेक्ट रखूंगा तो यहां का थर्ड मैच हो जाएगा। 0.4 रखूंगा तो फोर्थ, 0.5 mm रखूंगा तो यहां का फिफ्थ मैच हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से क्या आपका चीजें मैच होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने देखा कि यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि मेन स्केल के 7वें डिवीजन को वर्नियर स्केल के 7वें डिवीजन के साथ अगर मैच होना है तो ऐसे में यहां पर कितने लेंथ का ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने आपको कहा कि 7 MSD 7 मेन स्केल डिवीजन को किसके साथ मैच होना है, 7 VSD के साथ मैच होना है। तो बताया कि एक मेन स्केल डिवीजन इस केस में कितना है, अब ये भी बताया था कि यहां पर ये इसकी चौड़ाई कितनी है मेन स्केल डिवीजन की 1 mm है, और जबकि यहां पर वर्नियर स्केल डिवीजन की चौड़ाई कितनी है 0.9 mm है। तो ये कितना है आपका 0.9 mm। ठीक, तो देखिए कि यहां पर ये हो गया 7 mm, ये कितना है आपका 6.3 mm। तो यहां पे मुझे 0.7 mm का कोई ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। तो अगर मैं यहां पे 0.7 mm चौड़ाई का कोई ऑब्जेक्ट रखूंगा, 0.1 का रखूंगा तो कुछ भी नहीं रखूंगा तो 0 0 के साथ मैच होगा। 0.1 mm रखूंगा तो 1 1 के साथ, 0.2 रखूंगा तो 2 2 के साथ, 0.3 है तो 3 3 के साथ। और अगर 0.7 mm का ऑब्जेक्ट रखूंगा तो क्या हो जाएगा आपका, तब 7वें वाला 7वें से। इसी टाइप से अगर मैं 1 mm, ठीक है, 1 mm का कोई ऑब्जेक्ट रख दूं तो 1 mm का रखूंगा तो भाई उस केस में क्या होगा, उस केस में तो आप देखेंगे कि ये जो है आपका, ये जो 0 वाला है ये 0 0 के साथ मैच हो रहा था ना। तो जैसे ही 1 mm रखूंगा तो अब ये 0 वाला किसके साथ आपका, ये 0 वाला 0 के साथ नहीं, 0 वाला 1 mm के साथ क्या आपका मैच हो जाएगा। तो 0 वाला कहां पे सेट हो जाएगा, 1 mm के साथ सेट हो जाएगा। यानी इसी टाइप से अगर मैं यहां पे 1.1 mm रखूं तो 1.1 mm रखूंगा तो 1 mm तो पूरा पूरा। तो ये 0 रेड वाला 0 अगर इस 0 के साथ, इस 1 के साथ मैच हो जाए तो ये तो हो गया 1 mm। लेकिन ये 1.1 है तो ये थोड़ा सा और खिसकेगा, 0.1 mm और खिसकेगा। तो 0.1 खिसकेगा तो ऐसे में क्या आपका 0 इसके साथ मैच होगा, मैच नहीं होगा, एक्चुअल में थोड़ा सा आगे होगा। या एक बार इसको छोड़ो, मैं क्वेश्चन के थ्रू देखता हूं इसको। ठीक है, इधर देखिए आप, यहां पर ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, इस ऑब्जेक्ट की लेंथ को मुझे नापना है और ये इसकी फोटोग्राफ कुछ नजर आती है। तो देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट की लेंथ नापनी है तो मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0, क्या ये मैच हो रहा है, नहीं। ये 0 जो है आपका, ये 0 ये 1 mm को भी क्रॉस कर गया, 2 mm को भी क्रॉस कर गया, 3 को भी क्रॉस कर गया, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, और ये क्या आपका यहां पर ये 10th है, ये 10 को भी क्रॉस कर चुका है। 10 के बाद जाके क्या आपका ये 11 से तो पहले है, देख सकते हैं ये वाला 0 10 और 11 मेन स्केल का 10वां और 11वें के बीच में कहीं प्रेजेंट है। इसका मतलब कि 10 मेन स्केल डिवीजन की जितनी तो लेंथ है इसमें, इसकी लेंथ 10 मेन स्केल डिवीजन, एक मेन स्केल डिवीजन अगर 1 mm का है तो 10 mm तो है ही ना, तो 10 mm है ना, ये 11 mm है, 10 और 11 के बीच में है। तो अब क्या करें, तो देख सकते हैं यहां पर ये 10 mm से कुछ एक्स्ट्रा में है, तो ये एक्स्ट्रा कितनी लेंथ है, ये एक्स्ट्रा लेंथ को बोला जा रहा है आपका एक प्रकार से x। अब देखो कौन सा नीचे वाला ऐसा है जो ऊपर वाले से मैच हो रहा है।
तो देख सकते हैं ये 0 के बाद फर्स्ट वाला मैच हो रहा है किसी से नहीं, 2 वाला हो रहा है किसी से नहीं, 3 हो रहा है, 4 5 6 7 8। ये जो दिख रहा है वर्नियर स्केल का 8वां डिवीजन, वर्नियर स्केल का 8वां डिवीजन, इसके साथ किसी एक के साथ तो मैच हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जीरो अगर 10 के साथ परफेक्टली मैच होता तो फिर यहां पर कोई किसी से मैच नहीं होता सिवाय अंतिम वाले को छोड़ के। तो अगर ये 0 पे मैच होता, 10वें वाला 0 के साथ मैच हो रहा है, तब तो इसकी लेंथ कितनी होती, परफेक्टली 10 mm होती। और अगर पता चला कि यहां पर क्या हो गया आपका, ये 0 वाला यहां नहीं भाई, अगर ये 0 10 के साथ मैच होता तो यहां पे कोई किसी के साथ मैच नहीं होता। लेकिन अगर ये नीचे वाला 0.1 mm खिसक जाए, 0.1 mm खिसक जाए, तो फिर ऐसे में क्या, यानी कि इसकी लेंथ अगर 10.1 mm है तो 10.1 mm है, तो आप देखेंगे इस केस में क्या होगा आपका, यहां पर ये जो 0 है 10 और 11 के बीच में होगा और 10 के बड़ा ही नजदीक होगा। तो नजदीक होगा तो ये जो दिख रहा है 1 नंबर वाला, ये 1 नंबर इसके साथ क्या करेगा, मैच करेगा। तो 1 यहां पे किसी न किसी के साथ मैच करेगा। तो फिलहाल आप देखिए यहां पर ये लेंथ किसके बराबर है, ये हो गया कितना आपका भाई, 1 मिनट, चलो इधर देखो, यहां पे 10 mm तो लेंथ हो गई। अब ये लेंथ किसके बराबर है, ये लेंथ में मानो x। एक तरीका तो यह है कि आप देख लीजिए कौन से नंबर वाला मैच हो रहा है, तो 8वें डिवीजन मैच हो रहा है। तो 8वां डिवीजन मैच हो रहा है, तो मैंने अभी बताया 10 mm तो पूरा पूरा हो ही गया, प्लस कौन सा डिवीजन है, 8वां डिवीजन मैच हो रहा है, 8वां डिवीजन मैच हो रहा है। तो मैंने बताया था कि हर बार ये 0.1 mm किसके का, तब जाके हर अगले वाला पॉइंट मैच होता हुआ चला जाएगा। तो यहां पर 8वें वाले को अगर मैच होना है तो कितना आपका, पहले वाले को मैच होना था 0.1 mm एक्स्ट्रा चलते, दूसरे को मैच होना होता था 0.2, 8वें वाले को मैच करना है तो कितना आपका 8, 10.8 mm। वैसे देखिए ये है 10 mm, तो ये हो गया। अब एक काम करते हैं, 10 mm से मैं कहां जाता हूं, ये किसके साथ मैच कर रहा है, ये देखो 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक। तो 10 से लेके 18, 10 से लेके 18 के बीच में कितना हो गया, 8 MSD। ये 8 MSD, 8 गैप है, ये 8 गैप है 8 MSD के बराबर, यानी 8 mm। इसके बाद देखिए ये रेड वाले से देखता हूं मैं, ये लेंथ होगी x। अब इस 0 वाले को देखो, ये 0 वाला और ये 8वां डिवीजन, तो ये लेंथ किसके बराबर है आपका, 8 VSD के बराबर है। भाई यहां पे एक चौड़ाई किसके बराबर है, 1 VSD। तो टोटल कितने VSD हो गए आपका, ये 8 VSD के बराबर हो गए। तो 8 VSD प्लस x किसके बराबर हो जाता है आपका, 8 MSD के बराबर हो जाता है। तो यहां पे क्या मैं लिख सकता हूं, ठीक, तो इसमें नीचे जाके लिख रखा है आपका, ठीक है, या मैं यहां पे लिख देता हूं, या देखो इधर देखो, 8 MSD माइनस को इधर लेके आओ, किसके बराबर है, 8 VSD प्लस x। चेक करके देख लो वापस से, ये है 10वां लेवल, 11 12 13 14 15 16 17 18, 10 से 18 के बीच में कितना गैप होता है आपका, 8 mm का गैप होता है। और वहीं आपका रेड वाला देखिए, ये 0 है और ये कितना है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये है 8, ये 8 VSD है, 8 छोटे छोटे स्लॉट VSD वाले स्लॉट, और ये कितना है आपका 8 MSD वाले स्लॉट। तो 8 MSD थोड़ा सा बड़ा है, 8 MSD थोड़ा सा बड़ा है, और ये 8 VSD में इस चौड़ाई में अगर आप x को ऐड कर दो, तो करो देखो, 8 VSD में 8 VSD को इधर लेके आओ, इसमें x जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, 8 MSD आ जाएगा। तो देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा आपका, ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 MSD माइनस 8 VSD। 1 MSD किसके बराबर था, 1 mm, और एक वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर था आपका, 0.9 mm। तो देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा आपका, 8 को कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 0.9 कितना आपका 0.1, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 0.8 mm। तो 0.8 mm तो ये हो गई, और 10 मैंने पहले ही बताई थी कि 10 mm को तो ये ऑलरेडी 10 mm तो है, 10 में कुछ एक्स्ट्रा था, तो 10 में कितना एक्स्ट्रा था आपका, x एक्स्ट्रा था, तो 10 mm प्लस x, तो 10 mm प्लस x, x की वैल्यू कितनी है 0.8,
तो ये कितना हो जाएगा 10.8 mm। तो देख सकते हैं इस 10 mm को तो क्या बोला जाएगा आपका मेन स्केल रीडिंग। तो 10 मिलीमीटर तो मेन स्केल भी दिख रही थी, ठीक। और ये 8 क्या था आपका, 8 है वर्नियर स्केल का कौन सा नंबर, वर्नियर स्केल का कौन सा नंबर मेन स्केल के किसी ना किसी के साथ परफेक्टली मैच हो रहा है, तो 8वें नंबर परफेक्टली मैच हो रहा है। और ये 0.1 mm क्या है आपका, 0.1 mm है आपका लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर कम से कम छोटी से छोटी चीज को किस छोटी से छोटी किस लेंथ को काउंट कर सकता है, तो ये 0.1 mm तक को मेजर कर सकता है। तो देख सकते हैं टोटल लेंथ कितनी होगी 10.8 mm। तो इधर देखिए यहां पे लीस्ट काउंट कैसे निकाला जा सकता है, तो लीस्ट काउंट कैसे निकाल सकते हैं आपको बताया था, ये है 1 MSD और ये कितना था, ये था कितना 1 VSD और हल्का सा इनके बीच में क्या आपका थोड़ा सा गैप है, बस ये जो गैप है ना छोटा सा गैप, इसी गैप को आप मेजर कर सकते हैं। तो इसी गैप को मैं क्या बोलता हूं आपका लीस्ट काउंट, ठीक है। तो 1 लीस्ट काउंट किसके बराबर होता है 1 MSD, 1 MSD में से किसको माइनस कर दो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन को। तो 1 MSD है अगर 1 mm के बराबर है ये, बाकी ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा ये, फिलहाल इस केस में MSD कितना है 1 mm है और वर्नियर स्केल डिवीजन कितना था आपका 0.9 mm। तो ऐसे में मैं लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा 0.1 mm, यानी कि इतना छोटा लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक। तो यहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ किसके इक्वल होगी, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल पे देखिए कितना रीड कर पा रहे हो, जैसे अभी भी कितना रीड कर पा रहे थे 10 mm, प्लस वर्नियर स्केल पे क्या रीडिंग कर पा रहे हो, वर्नियर स्केल में कौन सा ऐसा मार्किंग है, रेड वाले में से कौन सी ऐसी वाले मार्किंग है जो ऊपर वाले में किसी न किसी के साथ मैच हो रही है। तो वर्नियर स्केल की मान लो 8वीं रीडिंग मैच हो रही है, तो VSR कितना हो जाएगा वर्नियर स्केल रीडिंग 8 mm, सॉरी 8, और लीस्ट काउंट कितना है, लीस्ट काउंट है 0.1 mm। तो ये कितना हो जाएगा MSR यानी कि 10 mm प्लस VSR कितना था 8, ये कितना था 0.1, तो ये हो जाएगा 10.8 mm। तो एक क्वेश्चन देखिए जरा, फाइंड द रीडिंग ऑफ द गिवन वर्नियर कैलिपर। तो ये वर्नियर कैलिपर है, ठीक। तो पता चला ये जो वर्नियर स्केल का 0 10 सेंटीमीटर के आगे कहीं है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये है 11 सेंटीमीटर, तो 10 और 11 के बीच में कितने आपका 10 डिवीजन कर रखे हैं, हर एक किसके बराबर है आपका 1-1 मिलीमीटर के बराबर है, ठीक। चलो तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 10 mm, तो ये यहां का 0 इस 10 सेंटीमीटर से थोड़ा सा आगे है, तो थोड़ा सा आगे है। देखिए ये जो पूरी रीडिंग है कि आपका ये यहां के बारे में यहां का एक डायग्राम दिखा रखा है, तो एक्चुअल में तो कोई ऑब्जेक्ट रहा होगा, तो इस वाली जगह की एक फोटोग्राफ आपको यहां पर दिखाई गई है, तो इस जगह की एक फोटोग्राफ दिखा दी है। तो देखो यहां पे कितना होगा 10 सेंटीमीटर तो हो गया आपका मेन स्केल रीडिंग, तो 10 से तो थोड़ा सा ज्यादा है। अब देखो यहाँ पे कौन सा मैच हो रहा है, तो मेरे हिसाब से जो मुझे दिख रहा है, ठीक, वो ये जो दूसरे नंबर वाला है, ठीक है, रेड वाले का दूसरे वाला, ये किसी न किसी से मैच हो रहा है, तो किसी से मैच हो रहा है, तो यहाँ पे VSR कितना हो जाएगा वर्नियर स्केल रीडिंग 2 हो जाएगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं MSR मेल स्केल रीडिंग तो किसके बराबर हो गई 10 के बराबर, ठीक। एक मिनट कितना हो गया ये हाँ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और VSR किसके बराबर है आपका वर्नियर स्केल रीडिंग, तो VSR किसके बराबर होगा भाई, देख सकते हैं सेकंड वाला क्या आपका परफेक्टली मैच हो रहा है, तो VSR हो गया कितना आपका 2, ये हो गया 2। लीस्ट काउंट बताइए किसके बराबर है आपका, लीस्ट काउंट तो मेरे हिसाब से आप देख सकते हैं यहां पे कितने डिवीजन है, ये 10 डिवीजन, ठीक। ये वही नॉर्मल वाला है वर्नियर स्केल, तो 9 MSD 9 मिलीमीटर के अंदर क्या आपका हमने 10 वर्नियर स्केल डिवीजन बनाए हैं, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 mm ही होगा लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा आपका 0.1 mm। तो देख सकते हैं कि आपका फाइनल रीडिंग क्या होनी चाहिए आपका,
तो फाइनल रीडिंग हो जाएगी MSR 10 सेंटीमीटर तो पूरा है ही, प्लस VSR कितना है आपका 2, और ये कितना हो गया लीस्ट काउंट 0.1 mm। तो देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा आपका 100 mm ये, और ये कितना आपका 0.2 mm, तो ये हो जाएगा 100.2 mm के इक्वल होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 100.2 mm या 10.02 सेंटीमीटर। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने शो भी किया है। मेन स्केल रीडिंग कितनी है 10 सेंटीमीटर, इमीडिएटली लेफ्ट टू द जीरो। तो जीरो जो दिख रहा है ना, वर्नियर स्केल का जीरो देख लो, वर्नियर स्केल का जीरो कौन से नंबर के जस्ट आ गया है, तो 10 सेंटीमीटर के जस्ट आ गया, तो 10 तो हो गया पूरा पूरा मेन स्केल रीडिंग, ठीक। और वर्नियर स्केल रीडिंग है कौन सा है जिसका अलाइनमेंट नीचे वाले का अलाइनमेंट ऊपर वाले के साथ हो रहा है, तो नीचे वाले के दूसरे नंबर का ऊपर वाले के साथ परफेक्टली अलाइनमेंट हो रहा है, तो ये हो गया 2। और लीस्ट काउंट कितना है आपका, लीस्ट काउंट मैंने बता दिया यहाँ पे, ये किसके बराबर है आपका 0.1 mm, 0.1 mm या 0.01 सेंटीमीटर। तो मेजर रीडिंग कितनी हो जाएगी MSR प्लस, ये अभी बताया था मैंने। अगला क्वेश्चन देखिए, द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर, एक सिलेंडर है, ठीक है, स्टेप से मान लीजिए इसका जो डायमीटर है वर्नियर कैलिपर के थ्रू मेजर किया जाए जिसके अंदर कोई जीरो एरर नहीं है, ठीक। जीरो एरर का मतलब क्या है आपका, कि जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है दोनों जॉज के बीच में, तो वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल जीरो के साथ मैच होता है, ठीक। अगर ऐसा नहीं हो रहा है इसका मतलब ये कि इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ एरर है, तो ये इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर ऐसी नहीं है। इट इज फाउंड एट द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन, तो वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो किस किस के बीच में लाई करता है, मेन स्केल के 5.10 और 5.15 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल। तो देखिए इससे अभी क्या समझ में आया कि मेन स्केल के 5.10 और 5.15, तो इसका मतलब ये कि मेन स्केल पे 5.10 और 5.15 दोनों इंडिकेट हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। तो देखिए 5.10 सेंटीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूं 51.0 mm लिख सकता हूं, और अगला कौन है 5.15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 51.5 mm। तो ये स्केल ऐसा है जिसके अंदर 51 के बाद 52 नहीं आता, 51 के बाद 52 नहीं आता, इसके बाद 51 के बाद 51.5 आता है, यानी कि यहाँ पे वन मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर है आपका 0.5 mm के बराबर है। यानी कि हमारे पास जो स्केल होता है उसके अंदर हर 1 मिलीमीटर के बाद मार्किंग कर रखी होती है। ये एक ऐसा स्केल है जिसके बाद जिसमें मेन स्केल जो होता है उसमें हर 1 मिलीमीटर के बाद मार्किंग नहीं है, हर आधे मिलीमीटर के बाद क्या है मार्किंग है, ठीक। तो ओके आगे देखिए, वर्नियर स्केल हैज 50 डिवीजन इक्वल टू 2.45 सेंटीमीटर। अब जो वर्नियर स्केल है नीचे जैसे अब तक देखा था वर्नियर स्केल में कितने डिवीजन होते थे 10, और वो 10 किसके बराबर होते थे आपका 0.9 mm के बराबर होते थे, ठीक। यानी कि 9 mm के अंदर 10 वर्नियर स्केल डिवीजन आते थे, लेकिन इस बार यहां पे क्या हो रहा है आपका 2.45 सेंटीमीटर, यानी कि 24.5 mm, 24.5 mm के अंदर कितना आपका 50 डिवीजन, उसकी 50 कटिंग कर रखी है, ठीक, इक्वल टू 2.45 सेंटीमीटर। तो देख सकते हैं एक मिनट 50 डिवीजन किसके बराबर है आपका 50 डिवीजन वर्नियर स्केल के किसके बराबर है आपका 2.45 सेंटीमीटर के बराबर है। तो बताइए कि वन डिवीजन, वो भी किसका वर्नियर स्केल का डिवीजन, वो किसके बराबर होगा 50 का डिवाइड कर दीजिए। तो एक काम करता हूं मैं इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो मिलीमीटर में करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 24.5 mm, और इसमें मैं किसका 50 का डिवाइड कर देता हूं, तो वन वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी कि 2.45 सेंटीमीटर में आपने कितनी कटिंग कर रखी है आपका 50। तो कोई एक कटिंग जो है आपका उसकी लेंथ कितनी होगी, तो उसकी लेंथ कितनी होगी 50 का डिवाइड कर दीजिए, तो 5 का डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 4.9 आएगा, और 10 का भी डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 0.49 mm, ठीक। ये कितना था आपका, ये था 0.50 mm वर्नियर स्केल डिवीजन, तो 0.50 से थोड़ा सा कम कौन है आपका वर्नियर स्केल डिवीजन है। तो एक मेन स्केल डिवीजन
और एक वर्नियर स्केल डिवीजन के अंदर कितने का फर्क है आपका, मात्र 0.0 mm का फर्क है। तो यहां पे आप बता सकते हैं कि एक लीस्ट काउंट, यानी कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये सबसे छोटी से छोटी क्या चीज को काउंट कर सकता है, कितनी लेंथ को कर सकता है। तो हमेशा कोई भी इंस्ट्रूमेंट कितने को काउंट कर सकता है, 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 MSD किसके बराबर है, 0.50 mm, और ये कितना है आपका 0.49, तो डिफरेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.01 mm। तो इतनी लेंथ तक को, इतनी लेंथ या इसकी डबल या ट्रिपल या 4 गुना इसके इंटीजर मल्टीपल को इस स्केल से नापा जा सकता है। आगे देखिए, 50 डिवीजन इक्वल टू 2.45 सेंटीमीटर। द 24th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड्स विथ वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल का 24वां डिवीजन किससे मैच हो रहा है आपका, 24वां डिवीजन मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ परफेक्टली मैचअप हो रहा है। तो ऐसे में सिलेंडर का डायमीटर कितना होना चाहिए, तो पहली बात तो ये तो हम यहीं से बता सकते हैं फाइनल आंसर। तो आपको बताया था कि फाइनल रीडिंग किसके हो जाएगी, लेंथ किसके बराबर होगी, ऑब्जेक्ट का डायमीटर किसके बराबर होगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू में कितना आपका लीस्ट काउंट। तो मेन स्केल पे रीडिंग बताया था किस किस के बीच में आ रही थी, 51 और 51.5 के बीच में आ रही थी। तो 51 तो पूरा पूरा है, ठीक, 51 तो पूरा का पूरा, 51.0 mm तो पूरा पूरा है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है। कितना एक्स्ट्रा है तो देखिए कितने डिवीजन मैच हो रहे हैं आपका, 24 डिवीजन, ठीक है, वर्नियर स्केल के 24, ठीक है, 24वां टुकड़ा जाके क्या आपका किसी के साथ परफेक्टली मैच हो रहा है। तो वो तभी हो सकता है, ये 24वां टुकड़ा है और हर एक वर्नियर स्केल डिवीजन आगे खिसकते हैं तो कितनी लेंथ एक्स्ट्रा जुड़ती चली जाती है, 0.01 mm। 24 स्टेप आगे गया है, 24 स्टेप वाला मैच हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, तो देख सकते हैं 0.24 ये हो गया, तो 51, तो ये 51.24 mm। तो या तो इसको बोल लीजिए 5.124 सेंटीमीटर या 51.24 मिलीमीटर। तो कौन सा होना चाहिए, 51.24, तो ये बी ऑप्शन होना चाहिए, इतने सेंटीमीटर, 5.124। तो एक बार देखते हैं जरा डायग्राम से, ठीक है, जो सॉल्यूशन लिखा है। देखिए वर्नियर स्केल का कौन सा, वर्नियर स्केल का 0 किस किस के बीच में मौजूद है, ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 6, तो 5 और 6 के बीच में 1 सेंटीमीटर है, लेकिन 1 सेंटीमीटर को 10 टुकड़ों में नहीं बांटा है, इसको कितने आपका 20 टुकड़ों के अंदर तोड़ा है। तो 5 से लेके 6 के बीच में कितना आपका, ये 1 2 3 4 काउंट करोगे तो ये 10 और ये 10, 20 टुकड़े हैं। तो 5 के बाद अगला नंबर किसका आएगा आपका, 5.1 का नहीं आएगा, ये कितना हो जाएगा 5.05, ये हो जाएगा 5.10 और ये हो गया 5.15, तो ये 5.10 और ये 5.15। तो देख सकते हैं यहां 0 है, तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी होगी कि सर देखो 5.10 तो पूरा पूरा है और 5.15 भी नहीं है, तो 5.10 और 5.15 के बीच में है ऑब्जेक्ट की लेंथ। तो ऐसे में मेन स्केल रीडिंग तो कितनी होगी, 5.10 हो चुकी है। तो आगे देखिए, अब यहां पे आप देख सकते हैं यहां का 0 किसके साथ मैच हो रहा है, किसी के साथ मैच नहीं हो रहा है। तो देख सकते हैं यहां का 24वां वर्नियर स्केल डिवीजन है, ये 24वां रेड वाला, ये 5 10 15 20 1 2 3 4, ये 24वां वाला ऊपर वाले मेन स्केल से किसी न किसी के साथ मैच हो रहा है, ठीक। तो देख सकते हैं यहाँ पे 1 मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर है, तो बताया था 1 मेन स्केल डिवीजन 5.15 सेंटीमीटर से 5.10 के बीच में चीज प्रेजेंट है। तो ऐसा शब्द यूज किया गया है कि 5.10 और 5.15 के बीच में, यानी कि एग्जैक्टली ये मार्किंग मेन स्केल पे प्रेजेंट है। ये दो बैक टू बैक, ठीक है, रीडिंग है जिनके बीच में ऑब्जेक्ट है, तो ये बैक टू बैक है, तो इनके बीच में गैप कितना हो जाएगा, तो 5.15 माइनस 5.10 0.05 सेंटीमीटर या 0.5 mm, 0.5 mm पे एक एक मार्किंग मार रखी है। फिर आ जाइए 50 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये 50 वर्नियर स्केल डिवीजन, इसकी लेंथ किसके बराबर है, 2.45 सेंटीमीटर। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा, 0.049 सेंटीमीटर या 0.49 मिलीमीटर। आगे देखिए लीस्ट काउंट हमेशा बताया किसके इक्वल होता है, 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर था, 0.05 सेंटीमीटर, 1 VSD कितना है आपका 0.049, इनका डिफरेंस करो तो ये कितना हो जाएगा
0.001 सेंटीमीटर, यानी कि करीब करीब 10 माइक्रोमीटर हो गया है। आगे देखिए, तो वर्नियर स्केल का जो जीरो है, वर्नियर स्केल का जो जीरो है, वर्नियर स्केल का जीरो किस किस के बीच में लाई करता है? 5.10 और 5.15, वो लाई करता है 5.10 और 15 के बीच में। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी हो जाएगी इसमें? मेन स्केल तो हो गई भाई 5.10, तो पूरा पूरा हो गया। और वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है? वर्नियर स्केल रीडिंग बताया 24वां डिवीजन मैच हो रहा है। तो ऐसे में डायमीटर कितना हो जाएगा बताया था? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन प्लस इनटू में लीस्ट काउंट। तो 5.10 24 ये, तो ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक, आगे देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन और है। सपोज दैट इन अ वर्नियर कैलिपर, एक वर्नियर कैलिपर के अंदर मैंने कितना आपका 13 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद द 11 एमएसडी। ठीक, तो 13 वीएसडी कितने के साथ मैच होते हैं? 11 एमएसडी के साथ मैच होते हैं। ठीक, तो ऐसे में इस इंस्ट्रूमेंट का, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें ऐसा नहीं, अब तक तो क्या हो रहा था? 9 मेन स्केल डिवीजन 10 वर्नियर स्केल डिवीजन से मैच हो रहे थे, लेकिन इस बार क्या हो रहा है? इस बार यहाँ पे 13 वर्नियर स्केल डिवीजन 11 मेन स्केल डिवीजन के साथ मैच हो रहे हैं। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितने एमएसडी के बराबर है? 11/13 एमएसडी के बराबर है, यानी कि 1 एमएसडी से थोड़ा सा ही छोटे हैं। तो ऐसे में इस इंस्ट्रूमेंट में कितना मिनिमम लेंथ को मेजर करने की क्षमता है? तो लीस्ट काउंट किसके इक्वल होता है? हमेशा 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी। 1 एमएसडी बताया था, ये कुछ है, ये किसके बराबर है आपका? 1 वीएसडी 11/13 एमएसडी। तो ये डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2/13 एमएसडी। और यहाँ पे कुछ और भी मेंशन है, हाँ, लेंथ ऑफ 1 एमएसडी, वन मेन स्केल डिवीजन की लेंथ कितनी है? 0.5 mm के बराबर है। तो देख सकते हैं 2/13 एमएसडी, ये है 0.5 mm, इसके साथ मल्टीप्लाई करो 1/13 mm, तो 1/1 मिलीमीटर का 13वें हिस्से तक को मैं मेजर कर सकता हूं इससे। ठीक, तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा? इसमें डिवाइड कर दीजिए, ये लगभग कितना हो जाएगा? 0.08 mm के इक्वल। तो फाइनली अभी तक वर्नियर स्केल के डिस्कशन में मैंने दो फॉर्मूले जाने हैं। तो एक होता है आपका लीस्ट काउंट, कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट वर्नियर स्केल कैलिपर कितना कम से कम कितनी चीज को काउंट कर सकता है, उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट भी, या कई बार इसको बोलते हैं वर्नियर कांस्टेंट। तो ये किसके इक्वल होता है आपका? 1 MSD मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक, एक बात ये बात जानी। और दूसरा, कोई भी चीज की जो रीडिंग है आपका, ठीक है, वो लेंथ की रीडिंग हमेशा किसके इक्वल होगी? मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल पे कितना तो आ रहा है, प्लस उसके बाद कितना आपका वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू में कितना आपका लीस्ट काउंट। तो मैंने अभी तक बस ये दो चीजें जानी है। ये चीजें कब काम करेगी? जब कोई भी जीरो एरर ना हो, नो जीरो एरर, यानी कि वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो परफेक्टली मैच होने चाहिए। जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है बीच में, तो जीरो वर्नियर स्केल का, जीरो मेन स्केल का, दोनों मैच होने चाहिए। तो ये फॉर्मूला काम करता है। तो अभी काम करते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। 2025 का एक क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, किसी ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो उसके लिए क्या आपका कोई ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। ये माइक्रोस्कोप क्या आपका लेंथ भी मेजर कर रहा है, इसके साथ वर्नियर स्केल अटैच है। तो कंटेन्स 300 इक्वल डिविजन्स इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 300 इक्वल डिविजन्स है, या जिसको बोल सकता हूं मेन स्केल डिवीजन। और ये कितने के बराबर है आपका? ये 15 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक, इसके बाद बोल रखा है कि वर्नियर स्केल अटैचमेंट टू द माइक्रोस्कोप, वर्नियर स्केल भी कनेक्टेड है। और वर्नियर स्केल के बारे में क्या मेंशन है कि वर्नियर स्केल के 25 डिवीजन किसके इक्वल है आपका? 24 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के इक्वल है। तो ऐसे में इसका लीस्ट काउंट क्या होना चाहिए, ये पूछा गया है। तो पहले तो एक बार मैं 1 मेन स्केल डिवीजन जान लेता हूं। तो 300 मेन स्केल डिवीजन 15 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी 15 सेंटीमीटर की लेंथ को कितने हिस्से में तोड़ा गया आपका? 300 हिस्से में तोड़ा गया। तो एक हिस्सा किसके बराबर हो जाएगा? 15 अपॉन में 300। ठीक, इतने सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं किस पे? लीस्ट काउंट पे। या एक मिनट को, उससे पहले भी हमें क्या गिवन है?
कि गिवन है हमें 25 डिवीजन, ठीक है, किसके 25 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल है आपका 24 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है, 24 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है। तो यहां से आप मुझे बताइए वन वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर हो गया, वन वर्नियर स्केल डिवीजन हो जाएगा 24 अपॉन में 25 MSD। तो ऐसे में आप मुझे बताइए कि लीस्ट काउंट किसके इक्वल हो जाएगा, वन लीस्ट काउंट या इसको बोलते हैं वर्नियर कांस्टेंट, ये किसके बराबर हो जाएगा, बताया था 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 MSD माइनस 1 VSD, और 1 VSD किसके बराबर है, यह है 24 बटा में 25 MSD के बराबर। तो 1 MSD माइनस 24 बाई 25 MSD। तो देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 24 1 बाई 25 MSD, और 1 MSD किसके बराबर था मेन स्केल डिवीजन 15 बाई 300। इसको कट कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 1 बटा 20 सेंटीमीटर। तो देखिए 25 इंटू में 20 कितना हो जाएगा आपका 1 बाई 500, और 1 बाई 500 है तो उसको मैं क्या करूं और डिवाइड कीजिए 10 की पावर -3, और ये हो जाएगा 0.002 सेंटीमीटर, 0.002। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए आपका, ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसी तरीके से एक काम करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 50 वर्नियर डिवीजन आर इक्वल टू 49 मेन स्केल डिवीजन। तो यहां पर देखो 50 वर्नियर डिवीजन, 50 वर्नियर डिवीजन किसके इक्वल है आपका 49 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है। तो यहां से 50 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वलेंट है आपका 45 MSD के इक्वल है। ऑफ अ ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप एंड वन स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल इज 0.5 mm, यानी कि मेन स्केल जो है आपका वहां पे 1 मिलीमीटर नहीं है, कितना आपका आधा आधा मिलीमीटर पे एक एक मार्किंग कर रखी है मेन स्केल पे। तो 0.5 mm है मेन स्केल डिवीजन, तो ये MSD कितना है 0.5 mm के बराबर है। तो इसमें वर्नियर कांस्टेंट ऑफ द ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप इज, तो वर्नियर कांस्टेंट कितना होगा, अभी अभी बताया था वर्नियर कांस्टेंट और कुछ नहीं होता है, ये किसके इक्वल होता है लीस्ट काउंट के ही इक्वल होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 1 VSD किसके बराबर है 49 बाई 50 MSD, और अभी भी बताया था 1 MSD किसके बराबर है 0.5 mm। तो वर्नियर कांस्टेंट या फिर लीस्ट काउंट किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 MSD तो किसके बराबर था 0.5 mm, और ये 1 VSD किसके बराबर है 49 बाई 50 इंटू में 0.5, तो 0.5 कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 49 बाई 50। तो 49 बाई 50 कितना होता है 1 बाई 50 हो जाएगा, ये 50 का डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 का डिवाइड कीजिए तो ये हो गया 0.1 अपॉन में कितना 10, ठीक है, पहले मैंने 5 का डिवाइड कर दिया है, तो ये हो जाएगा 0.01 mm, यानी कि ये जो है आपका ये 0.01 mm तक की लेंथ को मेजर कर सकता है। तो 0.01 mm को मैं और क्या लिख सकता हूं, इसको लिखा जा सकता है 0.001 सेंटीमीटर। 1 mm किसके बराबर होता है 10 की पावर -1 सेंटीमीटर। तो देखो इसमें कौन सा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद देखिए, इसके बाद 10 डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर। एक वर्नियर कैलिपर है उसका मेन स्केल जो है उसके 10 डिवीजन वर्नियर स्केल के 11 डिवीजन से मैच होता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि 9 स्केल जो है मेन स्केल के वो 10 वर्नियर स्केल से मैच होंगे, कुछ भी हो सकता है। तो इस बार क्या आपका 10 डिवीजन मेन स्केल के किससे मैच है, आपका 11 डिवीजन वर्नियर स्केल से मैच हो रहे हैं, और हर एक डिवीजन मेन स्केल का किसके बराबर है 5 यूनिट के बराबर है। तो ऐसे में लीस्ट काउंट क्या होना चाहिए, अगेन सिंपल क्वेश्चन। तो यहां पे आप देखिए 10 मेन स्केल डिवीजन, तो 10 MSD किसके बराबर है आपका 11
VSD के बराबर है, वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि मेन स्केल डिवीजन का साइज किसके बराबर है, 1 MSD 50 के 5 के बराबर है। तो यहां से पहले तो मैं एक बार मैं VSD जान लेता हूं, तो 1 VSD कितना हो जाएगा आपका 10/11 MSD। MSD बताया था कितना आपका 5, तो इतने यूनिट के बराबर क्या हो गया VSD। तो लीस्ट काउंट बताइए कितना होना चाहिए, लीस्ट काउंट 1 MSD माइनस 1 VSD। तो MSD किसके बराबर था आपका 5 यूनिट, माइनस 1 VSD कितना हो जाएगा आपका 10/11। तो 1 5 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 10/11। तो देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा 1/11, तो 5/11 यूनिट। ठीक, 5/11 यूनिट। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ठीक, ये भी ये 2024 का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्नियर कैलिपर हैड 20 डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। वर्नियर कैलिपर के 20 डिवीजन, पूरे वर्नियर स्केल को 10 नहीं 20 हिस्से में तोड़ा गया है। विच कोइंसाइड्स विद 19th डिवीजन ऑन द मेन स्केल। ठीक, विच कोइंसाइड्स विद 19th डिवीजन ऑन द मेन स्केल। ठीक है, 19वें डिवीजन का एक मिनट रुको, वर्नियर कैलिपर हैज 20 डिवीजन ऑन द मेन स्केल which coincides with 19th division on the main scale। ठीक है, the least count of the okay, यानी कि आपका 20 डिवीजन किसके वर्नियर स्केल के किसके साथ मैच होते हैं, आपका मेन स्केल के 19 डिवीजन के साथ मैच होते हैं। तो यहां से क्या आ गया आपका 19 MSD। 19 MSD किसके बराबर है आपका 20 VSD के बराबर है। ठीक, अच्छा, और लीस्ट काउंट किसके बराबर है, लीस्ट काउंट है 0.1 mm। तो ऐसे 1 मेन स्केल डिवीजन यानी कि 1 MSD किसके बराबर होना चाहिए, फाइंड आउट करना है। तो देखिए लीस्ट काउंट किसके इक्वल होता है, लीस्ट काउंट होता है MSD माइनस VSD, 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 VSD यहां पे देख सकते हैं किसके बराबर है आपका 19/20 MSD के इक्वल है। तो लीस्ट काउंट तो किसके इक्वल हो गया आपका 0.1 mm, और ये कितना 1 MSD कॉमन लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 19/20 यानी 1/20 मेन स्केल डिवीजन। तो यहां से आप देख सकते हैं मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर हो जाएगा 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2 mm के इक्वल हो जाएगा। तो 1 MSD किसके इक्वल है आपका 2 mm के इक्वल है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इससे अगला देखते हैं, इसमें थोड़ी शायद कैलकुलेशन हो सकती है। डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज मेजर यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर की हेल्प से क्या किया आपका किसी स्फीयर का डायमीटर नापने की कोशिश चल रही है जिसके 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। इस वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल के 9 डिवीजन 10 वर्नियर स्केल से मैच हो रहे हैं, यानी कि 9 MSD किससे मैच हो रहा है आपका 10 VSD से मैच हो रहा है। शॉर्टेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर। शॉर्टेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल, हाँ, तो 1 MSD किसके बराबर है, 1 MSD बोल रखा है मेन स्केल पे किसके इक्वल है 1 mm के इक्वल है। द मेन स्केल रीडिंग इज 2 सेंटीमीटर एंड सेकंड। ठीक है, एक चीज देखिए, एक डेटा ये दे रखा है और एक क्या दे रखा है 1 MSD किसके बराबर है 1 mm के इक्वल है, और क्या दे रखा है मेन स्केल रीडिंग MSR। मेन स्केल रीडिंग कितनी है, वो है 2 सेंटीमीटर, किसके इक्वल है वो है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और साथ ही साथ सेकंड डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद द डिवीजन ऑन द मेन स्केल। और आप देख सकते हैं VSR वर्नियर स्केल रीडिंग, तो वर्नियर स्केल का कौन सा आपका सेकंड डिवीजन किससे किसी न किसी मेन स्केल के साथ परफेक्टली मैच हो रहा है। तो परफेक्टली मैच हो रहा है, तो ऐसे में आपको बताना है यदि मास है स्फीयर का इतना, तो डेंसिटी इसकी स्फीयर की कितनी होनी चाहिए। तो डेंसिटी फाइंड आउट करनी है और मास गिवन है, तो इसका मतलब ये एक सारा एफर्ट मुझे पहले तो किस पे डालना पड़ेगा, आपका वॉल्यूम पे डालना पड़ेगा। और वॉल्यूम किसके इक्वल होता है 4π/3 r क्यूब, और उससे पहले क्या आएगा, उससे पहले डायमीटर निकल के या रेडियस निकल के आएगा।
तो सबसे पहले काम करते हैं, इसके डायमीटर को ही फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसका डायमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, डायमीटर की रीडिंग वो हो जाएगी कितनी, MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू में कितना, लीस्ट काउंट। तो यहाँ पे देखो, मेन स्केल रीडिंग किसके इक्वल, आपका 2 सेंटीमीटर के इक्वल है। वर्नियर स्केल रीडिंग किसके बराबर है, आपका वर्नियर स्केल रीडिंग कौन सी है, 2 के बराबर है। लीस्ट काउंट किसके इक्वल होता है, आपका लीस्ट काउंट होता है 1 MSD माइनस 1 LSD। तो 1 MSD तो कितना है 1 mm, और 1 VSD किसके बराबर है, वर्नियर स्केल डिवीजन। तो एक वर्नियर स्केल कितना है आपका 9/10 MSD। 1 MSD 1 mm था, तो 9/10 mm यानी कि 0.9 mm, ये हो गया 0.9 mm। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा 0.1, और ये कितना आपका 0.2, ये 2 सेंटीमीटर, और ये कितना आपका 0.2 mm। ठीक, तो देख सकते हैं मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं 0.02 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। तो 2 प्लस 0.02 कितना हो जाएगा 2.02 सेंटीमीटर। ये डायमीटर है, तो ऐसे में रेडियस कितनी होनी चाहिए इसकी, जस्ट हाफ, तो 1.01 सेंटीमीटर। ये हो गया, तो रेडियस आ गई 1.01। तो ऐसे में इसकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए, इसकी डेंसिटी हो जाएगी मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास किसके बराबर है आपका 8.635 और वॉल्यूम किसके बराबर है 4π/3 r³। तो r कितना बताया था अभी 1.01 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए इस कैलकुलेशन को कैसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ये आ गया था मास अपॉन में डेंसिटी। तो एक काम करो, पहले तो मैं 4 पाई को लिख देता 3.143, 1.01 को 1.01 इसकी पावर 3। तो एक काम करो, पहले तो 4 का डिवाइड करो, 4 का डिवाइड करेंगे तो ये 2, ये हो गया 0.6 में 4 का डिवाइड करो 1, 2 बज गया 23 है, 5 का डिवाइड कर गया 20, 3 बज गया 35, तो 35 को लगभग 36 मान लो, ये 2.159, 3.14/3, और ये 3.14 में जरा 3 का डिवाइड करो तो नियरली 1.05 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1.03, ये आ गया इतना ऊपर। तो नीचे इसको देख के लिख सकता हूँ, ये भी 1 से थोड़ा सा बड़ा है, ये भी 1 से थोड़ा सा बड़ा है, तो आंसर 2 से थोड़ा सा छोटा आना चाहिए। तो यहाँ पे देख के लग रहा है कि 2 ग्राम ही होना चाहिए, 1.7 तो कुछ ज्यादा ही कम हो गया। फिर भी थोड़ा सा और आगे देखते हैं, 1 इसको लिख सकता हूँ 1.05, इसको लिख सकता हूँ 1 + 0.03, और इसको लगभग क्या लिख सकता हूँ 2.16। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, और ये आ जाएगा कितना आपका 1 + 0.05 + 0.03 इंटू में 0.05 इंटू में 0.03। तो ये फोर्थ वाली टर्म सबसे नेग्लिजिबल होगी, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 0.05 + 0.03 यानी कि नियरली 1.08। इसका जस्ट डबल ही क्यों होता है 2.16, तो ये आ जाएगा 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर। तो देखिए लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज 1/20 n सेंटीमीटर। ओके, लीस्ट काउंट इतना है। द वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन द मेन स्केल, मेन स्केल का 1 डिवीजन किसके बराबर है 1 mm के बराबर है। देन द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ मेन स्केल दैट कोइंसाइड्स विथ n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि मेन स्केल के कितने डिवीजन वर्नियर स्केल के n डिवीजन से मैच होते हैं। तो मान लेता हूं कि कितने x डिवीजन मैच होंगे। ठीक, तो x MSD x मेन स्केल डिवीजन किससे मैच हो रहे हैं n वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ मैच हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद साथ ही साथ लीस्ट काउंट कितना है आपका 1/20 n। ओके, तो ये मुझे बताइए कि लीस्ट काउंट किसके इक्वल होता है, लीस्ट काउंट होता है MSD। अच्छा, और MSD किसके बराबर है 1 mm के इक्वल है। द वैल्यू ऑफ 1 MSD, ये 1 mm है। तो लीस्ट काउंट होता है 1 MSD माइनस
1 VSD, तो 1 VSD किसके बराबर हो जाएगा आपका x/n MSD के बराबर। अच्छा, अब 1 लीस्ट काउंट कितना दे रखा है, एक लीस्ट काउंट दे रखा है 1/20n सेंटीमीटर, तो ये दे रखा है 1/20n सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर कितना होता है 10 mm, तो इसको मैं 10 mm ऐसे लिख देता हूं। और ये MSD कॉमन लीजिए, एक MSD बोल रखा है क्वेश्चन में, किसके इक्वल है, बोल रखा है कि 1 मेन स्केल डिवीजन है 1 mm के इक्वल, तो इसको बाहर करो 1 - x/n, mm से mm कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2n, ठीक, तो ये हो जाएगा 1/2n, यहां से हो गया 1 - x/n, तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो इसको इधर लेके आओ, x/n इधर, और 1 - 1/2n ये इधर हो गया, तो यहां से एलसीएम लो 2n, और ये हो जाएगा 2n - 1, नीचे n है, ये n और n कैंसिल आउट, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी 2n - 1/2, तो यहाँ पे n की वैल्यू जो भी होगी, जैसे n की वैल्यू सपोज करो कुछ भी है, वो वैल्यू पुट करने से क्या आपका x इतने नंबर ऑफ डिविजन्स मेन स्केल के किससे मैच हो रहे हैं, 1 ईयर स्केल के n डिवीजन से मैच हो रहे हैं, तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 2n - 1/2, तो बी ऑप्शन मैच हो रहा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा बी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आप एक बार स्क्रीन पॉज कर करके सब चेक करते रहना खुद से। 1 मेन स्केल डिवीजन ऑफ अ 1 ईयर कैलिपर इज इक्वल टू m यूनिट्स। 1 मेन स्केल डिवीजन ऑफ अ 1 ईयर कैलिपर, तो 1 MSD ऑफ अ 1 ईयर कैलिपर इज इक्वल टू m यूनिट्स, किसके बराबर है आपका, ये m यूनिट्स के बराबर है। जैसे मैंने बताया था 1 MSD नॉर्मली कितना होता था 1 mm, तो यूनिट क्या आती थी वहां पे, यूनिट होती थी mm, और m की वैल्यू कितनी होगी 1 mm, किसी केस में कुछ और हो सकता होगा। इफ nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल coincides with n plus 1th डिवीजन ऑफ द 1 ईयर स्केल डिवीजन, तो मेन स्केल का nth डिवीजन यानी कि 0 से लेके n तक nth डिवीजन 1 ईयर स्केल के n plus 1th से मैच हो रहा है, तो भाई दोनों के 0 0 तो मैच हो रहे हैं, और यहां से मेन स्केल का nth और यहां से नीचे 1 ईयर स्केल का n plus 1th ये मैच हो रहे हैं, तो मैच होने का मतलब क्या हुआ आपका कि n डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल के n डिवीजन किससे मैच हो रहे हैं, n plus 1 ईयर स्केल डिवीजन के साथ मैच हो रहे हैं, ठीक। द लीस्ट काउंट ऑफ द 1 ईयर कैलिपर, ऐसे में लीस्ट काउंट क्या होगा आपका, ये मुझे फाइंड आउट करना है, तो लीस्ट काउंट किसके इक्वल होना चाहिए, तो देखिए 1 लीस्ट काउंट किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 MSD - 1 VSD, तो 1 MSD किसके बराबर है आपका m यूनिट्स के बराबर है, और 1 VSD कितना हो जाएगा, 1 VSD हो जाएगा n/n plus 1 इंटू में कितना MSD, और एक MSD कितने यूनिट के बराबर है, m यूनिट के बराबर है, तो m हो गया यहाँ पे कॉमन, तो कॉमन ले लिएगा तो ये कितना हो जाएगा 1 - n अपॉन में n plus 1, n plus 1 आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा n plus 1 - 1 n 1, और ये m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका m अपॉन में n plus 1, तो देखो कौन सा आपका यहाँ पे ऑप्शन, ये बी ऑप्शन क्या हो रहा है आपका यहाँ पे मैचअप हो रहा है, तो बी ऑप्शन ये मैच हो गया। तो ये 2024 के क्वेश्चंस हैं, 24 25 के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं।